नमस्कार। हम आज जो अवलोकन की बात कर रहे थे पिछले अंक में, उसमें हम अवलोकन में कितने लापरवाही से चीज़ों को देखते हैं और कितने लापरवाही से चीज़ों को देखकर हम उसके समस्याओं को देखते हैं और उन समस्याओं के हलों पर हम लोग जाते हैं। वर्तमान में महामारी कोरोना पूरी दुनिया में बुरा हाल किए हुए है। हम सब से मेरा अर्थ है जो जिम्मेदार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिम्मेदारों ने उसे जिस तरह देखा और जिस तरह देख रहे हैं और जिस तरह व्यवस्था कर रहे हैं, वो कितनी उचित है या कितना और उचित हो सकती थी, क्या क्या हमने छोड़ दिया देखने से, उस पर छोटा सा एक चर्चा कर लेते हैं ताकि हम उसमें कुछ सुधार अगर हो सके तो उसको सुझा सकें। जब ये वुहान लैब से या वुहान लैब के आसपास से, वुहान लैब की लापरवाही से या किसी भी तरह किसी की भी लापरवाही से या किसी के भी षड्यंत्र से जब यह वायरस लीक हुआ, बाहर निकला, लीक किया गया, फैलाया गया, जो भी हुआ, वो एक डिस्ट्रक्टिव मोमेंट था, दुखद था। किंतु उसी लैब में, उसी वायरस के विषय में जो शोध किए गए या और भी विभिन्न लैब में जो शोध किए गए, उस वायरस की जो जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध थी, हमने उस जानकारी का ठीक से उपयोग नहीं किया शुरू दिन से, और आज तक भी हम ठीक से उस जानकारी का उपयोग करके उस वायरस के खिलाफ खड़े होने में असमर्थ। आज उस वायरस की जो क्रोनोलॉजी है, वो एक सामान्य व्यक्ति जो तार्किक दृष्टि रखता है, टेक्निकल हो या ना हो, वो भी समझ पा रहा है। मैं तकनीशियन नहीं हूं, मैं तकनीकी जानकारी पूरी तरह नहीं जानता हूं, लेकिन मैं तार्किक दृष्टि रखता हूं और उस तार्किक दृष्टि पे मैं तमाम तकनीशियनों को मेरी बात कह रहा हूं कि आपने ये छोड़ दिया देखने से, जिसका दुष्परिणाम है कि हम लोग भुगत रहे हैं। और वो ये है कि यह जो वायरस है, वह उसकी बाहरी प्रोटीन लेयर के रहते ही सक्षम है। उसे जीवित कह सकते हैं कि जीवित तब तक है जबकि वो, हम लोग उसको अभी जीव है या निर्जीव, हम इस तक अभी नहीं पहुंचे। वो एक ऐसा वायरस जिसके बाहर का जो उसका सेल है, प्रोटीन लेयर जो है, वह ही उसको, उसका सर्वाइवल है, उसका होना संभव करती है। और वो प्रोटीन लेयर तोड़कर हमने उसे फैलने से रोकने के लिए प्रयास भी किए, शुरू किए। किंतु वो जो प्रोटीन लेयर बाहरी है, वो कितनी सारी चीज़ों से टूट सकती है, कितनी सारी चीज़ों से टूटती है। जो घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं, उनमें से अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि वह टूटकर खत्म हो जाती है। जिसमें हाथ धोना, आपने बिल्कुल प्रचारित किया कि हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना। साबुन क्या है? साबुन में एक कास्टिक, किसी ना किसी उसमें रूप में कास्टिक का कोई ना कोई ग्रेड, कास्टिक सोडा का कोई ना कोई ग्रेड उसके अंदर है। दैट इज साबुन, दैट इज हैंड वॉश। और जहाँ पानी का अभाव है, जहाँ पानी का बार बार अभाव के अलावा उपलब्धता हर जगह नहीं है साबुन की, और 30 सेकंड 35 सेकंड का हाथ धोना जो है वो संभव नहीं है उतना, तो फिर हमने सैनिटाइजर्स की बात की। सैनिटाइजर सेकेंडरी होना चाहिए था, जबकि वह इस तरह प्रचारित किया गया कि घर घर की आवश्यकता बना दिया गया। जब साबुन की बात कर रहे हैं हम, कि साबुन से अगर धोने से जो चीज निकल सकती है, कास्टिक सोडा जो हमारे तमाम कोई भी चीज के वॉश में काम आता है, इसी तरह के और भी चीजें हैं जो वॉशिंग में काम आती है। उनमें से सभी से ये दूर होना चाहिए था। उसी में ये एक क्षार है, कास्टिक सोडा। ऐसे अनेक क्षार हैं जो हमारे खाने पीने में उपयोग किए जाते हैं। इसमें ही एक सोडा और है जो खाने में उपयोग होता है। मैं सोडा खाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसका उपयोग क्या हो सकता था उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा
एक तीव्र क्षार अदरक है जो कि खाने पीने में भारतीय घरों में उपयोग होता है। इसके अलावा लहसुन है, वह भी एक तीव्र क्षार है जो कि खाने पीने में उपयोग होता है। लहसुन सीधे उपयोग करने पर छाले तक पैदा कर देता है, तो वह अम्लीय है या क्षारीय है इसमें हो सकता है, किंतु वह सक्षम है प्रोटीन लेयर जो है जिस तरह की है उसको मिटाने के लिए, तोड़ने के लिए, प्रोटीन का जो उसके अंदर सेल है ऊपर जो उसको तोड़ने के लिए। फिर अदरक एक ऐसा है जिसको कि वह भी अगर सीधे खाएं तो कहीं ना कहीं अगर मुंह की जो त्वचा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाता है, किंतु यदि अदरक का रस पानी में डाइल्यूट कर लें तो वह उतना नुकसानदायक नहीं होता है। और मैं अदरक का रस पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फिर स्पष्ट कर दूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसकी क्रोनोलॉजी और भी है कि आपका कोविड-19 नोवल वायरस किस तरह इफेक्ट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बॉडी को। हम सभी जानकार जान रहे थे कि यह शुरुआती दिनों में पता लग गया था कि यह 2-3 जगह से ही अंदर जा सकता है। आँखों से, अगर हम ऊपर से देखना चालू करें तो आँखों से, नाक से, मुंह से, या कोई अगर कट्स वगैरह करनी है तो वहाँ से। और इसीलिए हमने मास्क की बात की, फेस शील्ड की बात की, सबसे ज़्यादा आपका मुंह और नाक से। तो जब मुंह और नाक से जो चीज़ जाने वाली है उसको मास्क से रोकने की हमने बात प्रचारित की, किंतु क्या मास्क सक्षम है रोकने में, या हम मास्क के बारे में भी चीनी चाल में फंस गए? क्योंकि मुझे जो आपका मास्क 5 लेयर, 6 लेयर, N95 या कोई भी मास्क है, सर्जिकल मास्क को छोड़कर, सर्जिकल मास्क डॉक्टर्स जो उपयोग करते हैं, या आपका डॉक्टर्स मेरा मतलब है कि स्वास्थ्य कर्मी जो उपयोग करते हैं ऑप्शन थिएटर्स में, दैट इज सर्जिकल मास्क, और वह क्यों उपयोग करते हैं या उसका कितना उससे बचाव होता है वो तो अलग शोध का विषय है, किंतु मैं N95 जैसे 5-6 लेयर मास्क की बात कर रहा हूँ। मैं मास्क लगाने के पहले अपना ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल चेक करता हूँ, और आधा घंटे जब लगाना पड़े उसके बाद चेक करता हूँ। तो मेरा ऑक्सीमीटर में जो लेवल आता है वो कैसा आता है वो आप भी चेक कर लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मास्क हमने प्रचारित किया, वो ठीक है, किंतु क्या N95 से वो वायरस जो इतना छोटा है वो रुक सकता था, या उससे उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती थी, उसका आने का इंटेंसिटी कम हो सकती है, ये सही है। फिर आगे चलते हैं। नाक और मुंह से अगर जब ये अंदर आ रहा है तो मुंह के सलाइवा में या नाक के अपने जो आपका स्वैब है उसमें ये डिजॉल्व होकर, या उसमें अपना जो उसका डिजॉल्व नहीं कह सकते, उससे मिलकर ये अपना ग्रोथ चालू करता है। और यह ग्रोथ एकदम से नहीं हो जा रही है, ये 4 से 36 घंटे ले रहा है आपके गले से नीचे तक जाने में, इधर से नीचे तक जाने में। इस बीच में जिन क्षारों की मैंने बात की, अगर हम उनसे कुल्ले करते रहेंगे, गर्गल करें, बीटाडाइन जो आपका रेडीमेड गर्गल का सॉल्यूशन है उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो क्या हम इससे बचाव बेहतर तरीके से नहीं कर सकते? अगर हम अदरक के रस को पानी में हम घोलकर हम उसका अगर गर्गल करते रहते, हम इसको प्रचारित करते कि 4-4 घंटे में करते रहें, चूँकि वो कम से कम 4 घंटे लेता है गले से नीचे जाने में, फेफड़ों तक जाने में, वो फेफड़ों में पहुँचेगा तभी नुकसान पहुँचाएगा। अगर हम ये करते तो क्या हम ज़्यादा बचाव नहीं कर सकते? बिना बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च किए, बहुत सारा देश को आर्थिक बोझ डाले, बहुत अधिक हम वो कर सकते। क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, जो खुद भी ऐसी प्रोटीन लेयर को मारने में बहुत अच्छी तरह सक्षम है, हम उसका 30 सेकंड का, 1 मिनट का गर्गल दिन में 2 बार 3 बार का अगर हम सजेस्ट करते, तो क्या मैं बात टेक्नीशियन से कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर निकाल कीजिएगा और इसका अगला आप बोलिएगा। मैं चूँकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं सीधे आपसे जुड़ूँ, और जो प्रयास किया है मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने मार्च में प्रयास किया है आपके पास ये चीज़ें पहुँचाने का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू, जो ट्विटर पे उपलब्ध था उसके थ्रू, किंतु अब मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अब काफ़ी कुछ दुनिया उसको
मान चुकी है जो मैं मार्च में कह रहा था, या मेरे जैसे लोग भी और भी कह रहे होंगे, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ। तो क्या हम मीठा सोडा का हम इस तरह, बेकिंग सोडा का हम इस तरह उपयोग कराकर हमारे देश को बहुत सारे बाहरी आर्थिक बोझ से बचाकर अधिक सुरक्षित नहीं कर सकते? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिटाइजर। सैनिटाइजर बहुत अच्छा हुआ कि शासन ने उसकी कीमत नियंत्रित कर दी। जो 600-700 में सामयिक बिकने वाले के रूप में दूसरी कंपनियां सेल कर रही थी पहले, उसको आधा लीटर के लिए 250 का, यानी कि प्रति ml उसका एक निश्चित दाम तय किया गया। 5 रुपये प्रति ml तय कर दिया गया, जो एक रीजनेबल था। और उससे यह हुआ कि सैनिटाइजर कम से कम हमारे यहाँ जो बनाने वाले हैं उन्होंने बनाया भी और जनता उपयोग भी करते रहे। अब उस सैनिटाइजर से क्या हम इसको रोकथाम और भी अच्छी तरह कर सकते हैं? क्योंकि जो सैनिटाइजर जो हाथों में काम कर रहा है, और वो सैनिटाइजर कैसे करता है, बिना पानी के कैसे काम कर रहा है कि हमने हाथों में या कहीं भी हमने जहाँ जिस सरफेस पे भी हमने उसको डाला है, वो एक कंसनट्रेट अल्कोहल है, और वो कंसनट्रेट अल्कोहल हवा के संपर्क में अपने आप एवोपोरेट होके, वाष्पित होके उड़ जाता है, कुछ सेकंड्स लेता है, और वो जम्स क्लीन कर देता है। वायरस, जो तमाम तरह के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, तमाम जो सरफेस है उसको क्लीन करता है। हाथ है तो वो भी सरफेस है, स्किन कोई सी भी अगर यह है तो ये भी सरफेस है। जब वो अल्कोहल एवोपोरेट होता है तो अल्कोहल की नेचुरल, कंसनट्रेट अल्कोहल की नेचुरल गुण है कि वो हवा में एवोपोरेट होकर। अब अभी अभी जब अमेरिकी किसी लैब ने बात की कि हम नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, या नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है, वो क्या विपर्स नहीं, क्या फेफड़ों की, श्वसन तंत्र की पुरानी बीमारी जो पहले से उपलब्ध अपने जानकारी में है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इनके लिए त्वरित आराम आपका जो नेबुलाइजर जैसे जो उनसे हम क्या नहीं दे रहे हैं? तो जो कंसनट्रेट अल्कोहल है जो इतना तेजी से एवोपोरेट होता है, उसको हम पेपर्स के थ्रू लंग्स तक भेजकर उससे रिलीफ नहीं दे सकते? मेरा जो मानना है कि दे सकते हैं। और इस तरह हम बहुत छोटे में, बहुत कम में, बहुत नॉमिनल में, 2-2 पैसे में हम वो वैक्सीनेशन का रास्ता निकाल रहे हैं, जिसमें कि निकाल सकेंगे अगर यह उचित लगे कि हम अल्कोहल के वेपर्स का उपयोग का रास्ता दिखाएं। और सैनिटाइजर, सिंपली जो सैनिटाइजर घरों में इस्तेमाल के लिए हमने इतना प्रचारित करके घर घर भिजवाया है, तो उसका उपयोग ये भी करें कि हम उससे जो संक्रमण को अंदर, गले के अंदर तक, आपके गले से नीचे तक, फेफड़ों तक भी पहुँचने पर कुछ रिलीफ देने का रास्ता दे सकें। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक रास्ता था। आपका मीठा सोडा जो है उसका प्रचार, वो एक रास्ता था। और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे आयुष ने वो काढ़ा, जो कि इम्यूनिटी के लिए वास्तव में पूरी दुनिया आज अपना रही है, हमारी जो परंपरागत विधियां हैं, परंपरागत जो हमारी चीज़ें हैं, उनको आज सारी दुनिया अपना रही है। और हम भले ही उनसे दूर हो गए आधुनिकता की दौड़ में, लेकिन आज सॉरी आज कोरोना आया तो हम फिर वहीं वापस अपनी प्रकृति की ओर गए और हमने उन चीज़ों को अपनाने की बात की। और जो लोग पहले से जिनने छोड़ा नहीं, वो स्वस्थ है, वो स्ट्रांग है, इम्यून है ऑलरेडी। तो उसको बहुत अच्छा हुआ कि उसने प्रचारित किया, घर घर बंटवाया, भिजवाया। मेरे प्रदेश में घर घर शासन ने भिजवाया, और उससे प्रदेश में काफ़ी कुछ बचाव निश्चित ही हुआ होगा। आंकड़े आज अच्छे नहीं हैं, मेरे शहर का हाल अच्छा नहीं है। उसका कारण अलग है, वो मैं अगले अंक में आ रहा हूँ उस पर, मेरे शहर पे अगले अंक में आऊँगा कि हमने कहाँ कहाँ अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था फैला रखी, जिसके कारण शहर में और प्रदेश में हम इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और महामारी यही एक नहीं है, बहुत सारी महामारियां हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें मंदार चूंकि अवलोकन में नहीं है, ना तो जनता है ना प्रशासन है, तो हम निकाल या तो करते ही नहीं हैं, या करते भी हैं तो अपने प्रचार के लिए कर रहे होते हैं, ना कि निकाल करने के लिए। तो यह जो महामारी में ये जो बड़ी बातें थी, इसके अलावा जब विदेश
से आने वाले यात्रियों से ही होना था, तो उस समय भी हमने कहीं न कहीं चूक की। जो बाहर से आते हुए लोग थे, उनके लिए हम छोटा-सा एक नियम बनाकर अपने देश को, क्षेत्र को, एरिया को बचा सकते थे बहुत कुछ इस महामारी के संक्रमण से। आती तो ज़रूर, हवा से जो आने वाली है वो आती ज़रूर, लेकिन उतना तेज़ी से जगह-जगह ना फैलती जिस तरह कि हम उस चूक के कारण हमने किया। और आज फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया है और करना ही पड़ेगा। आप इस महामारी के कारण पूरी तरह गुफाओं में घुस कर नहीं बैठ सकते। आपको जीवन जीने की व्यवस्थाएं करनी ही होंगी, स्कूल खोलने ही होंगे, कॉलेज खोलने ही होंगे। आप डिजिटल में पूरा दुनिया नहीं चला पाएंगे, आप डिजिटल में सब कुछ नहीं कर सकते, फिजिकल भी जरूरी है। तो ये करना ही होगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जितना भी खराब स्थिति हो, हमको बाहर निकलना ही होगा और निकलने देना ही होगा। तो विदेश से आने वाले जो यात्री थे, उनका सामान खुलवा कर, जैसा कि हम कस्टम्स में शक होने पर करते हैं, एक एक चीज़ खुलवा कर देखते हैं, हम वह तब कर सकते थे जब कोई भी आते जाते, और आज भी कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आज जब हमने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर चालू की हैं, तो जो आगंतुक है, इमिग्रेशन जो हमारा है, वहाँ पर आगमन पर हम हर यात्री का सामान आपका कस्टम टिप मिलने की तरह एक एक खुलवा कर पूरा उसको स्कैनर में डालें। स्कैनर में जहाँ पे हम उसका पूरा बैग डाल के हम स्कैन कर रहे हैं, उसके बजाय हम वहाँ पे बंद घर में रहता है, सबको नहीं दिखना है, पब्लिकली हम उसकी चीज़ें एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। वो जो चीज़ें ला रहा है उसे डिक्लेयर करना है, उसमें कोई भी ऐसा गुप्त नहीं हो सकता है। देन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका हर सामान ओपन कराया जाए, बड़ी ट्रे में रखवाया जाए और उस पूरे को एक टनल के थ्रू सामान सैनिटाइज कर लिया जाए। इंसान को स्वयं उसके हाथ जो बाहर जो खुला दिख रहा है उसको सैनिटाइज करा दिया जाए। नहीं तो पीपीपी किट जो आपका डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आप बोल रहे हैं, जिस तरह उनको बचाने का हम बात कर रहे हैं, वो हर यात्री को क्यों नहीं दी जा सकती? हर यात्री को क्यों नहीं मेंटली की जा सकती कि वो जो आगंतुक जब वहाँ आएगा तो सारी पीपीपी किट वहीं निकालना है। इसके बाद में आप जो अपने अंदर जो आपका है वो आप ले जाइएगा, अंदर आप एक बार सैनिटाइज हो लीजिएगा और निकल जाइएगा। ये हम तब भी कर सकते थे और पीपीई किट हम मेंटली कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक में भी कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में भी पीपीई किट की जो कॉस्ट है वो उससे जो एयर ट्रेवल है उससे के कंपेरिजन में नामात्र की है। तो हम ये आज भी हम डोमेस्टिक ट्रेवल, इंटरनेशनल, खासतौर से इंटरनेशनल ट्रेवल में हम ये कर सकते हैं कि आगमन पर वो अपना जो ड्रेस है उसको वहाँ छोड़े और वो लार्ज स्केल पर लॉट्स में कलेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर दी जाए। तो हम बहुत कुछ सेव कर सकते हैं अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को, जो पहले भी कर सकते थे। पहले भी हम आने वाले व्यक्ति के एक एक सामान को सैनिटाइज कर सकते थे, स्टरलाइज कर सकते थे, जर्म्स फ्री कर सकते थे। हम आज भी कर सकते हैं वो फिर से। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जो अपने की जा सकती थी और की जा सकती हैं। सिर्फ ईमानदार अवलोकन की आवश्यकता थी, ईमानदार अवलोकन के आधार पर निराकरण निकालने की आवश्यकता थी, और हम अगर वो निकालते तो हम बहुत कुछ कर सकते। ये अभी कोरोना पे पहला अंक था। अगले में मैं इसकी बारीकियों पे जाऊंगा और उस पर बात करूंगा। और मैं ये बात कर रहा हूँ तकनीशियनों से, मैं ये बात कर रहा हूँ जिम्मेदारों से कि वो इस पर देखें, सोचें और फिर उसको उपयोग करने योग्य जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करें। आम लोग जो इसको सुन रहे, जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर जानते हैं, उनको लगता है कि मेरी कहीं बातों में कुछ है, तो उसका समर्थन या विरोध करें। उपयोग करने की बात मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जिनको जैसा लगे, मैं अपना तथ्य रख रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हमने अनदेखी की, इनको हम अगर अनदेखा ना करते और हम यदि ठीक से प्रचारित करते तो हमारा देश बहुत कम आर्थिक बोझ अपने ऊपर लिए बिना हम इससे बेहतर स्थिति में हो सकते थे। ये मेरा अभिमत है और इस पर विचार आप सबको करना है। जो जिम्मेदार हैं उनको, जो जिम्मेदार नहीं है उनको, जो समर्थक हैं उनको, जो विरोधी हैं उनको। नमस्कार।